नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिल्ली न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ समृद्धि यादव और आज हम आपको दिल्ली से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की। खबर, राजधानी दिल्ली में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। जी आपको बता दें, श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लेकर प्रार्थना और ध्यान किया। साथ ही भगवान बुद्ध के जीवन और उनके संदेशों को याद किया गया। अब कार्यक्रम में शांति और आध्यात्मिकता का माहौल देखने को मिला। साथ ही करुणा, अहिंसा और सत्य के संदिग्धों को दोहराने की कोशिश की गई। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। जी आपको बता दें, हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। महाराजा अग्रसेन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित 2 दिनों से बेहोशी की हालत में है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तक पीड़ित का बयान दर्ज नहीं किया गया है। सीरियस हालत है, बिल्कुल चल नहीं पा रहा, बिल्कुल सीरियस हालत है। रेफर करने के बाद ना एम्बुलेंस बुला रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, कोई हेल्प नहीं कर रहा। सब ऐसे खड़े जेब में हाथ डाल के बढ़िया मस्त घूम रहे हैं। गोवा में आए, गोवा में, हॉस्पिटल में नहीं है ये, गोवा में चिल कर रहे हैं। बंटी, किसने, कौन कौन लड़के थे तेरे को पता है कुछ? कौन कौन थे? हर्ष, हाँ, हर्ष था, पूजा का लड़का। हर्ष और उसका जमाई, अच्छा, उसके जमाई का भाई, अच्छा, और एक लड़का और था। 4 लड़के थे जिसने मारा है। हाँ, पूजा बोल रही मार इसको, मार, अच्छा, मार इसको। मैं बोलता रहा, मैंने भाभी लड़ना नहीं है मेरे को आपसे, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा था। कहीं तूने पहले भी बोला है। उसका लड़का गाली वाली दिन लग गया और पीछे से उसने सर पे डंडा मार दिया। मारा किस चीज से? लट से। एक के हाथ में रॉड थी, एक के हाथ में लट था। लट और रोड से? हाँ, यही पूजा को तुम बताया। चुप रहना। नहीं बोला उन्होंने। बोला है। पुरानी कोई ऐसी पड़ोस का मामला था। पुरानी कोई 2013 में थोड़ा बहुत पड़ोस के मामले से कलेश हुआ था। ठीक है, उस औरत ने मेरे भाई के साथ पहले से उसके पीछे लगी हुई थी कि भाई मेरे साथ संबंध बनाओ, ये करो वो करो। मेरे भाई ने उसको भाव नहीं दिया क्योंकि मेरे भाई की शादी हो गई थी। उस रंजिश में उसने 2-4 लोगों को भी बोला था कि मेरी सेटिंग करा दे, हमने नहीं उसको गौर किया। उसके बाद उसने लड़के बुलाए, 20 लड़के बुलाए, तब भी ऐसे ही किया था, कलेश किया था। चलो हमने रफा दफा कर दिया। हमारे पास ऑनलाइन रिपोर्ट है उसकी, अभी भी FIR है हमारे पास उसकी। हमने उसको छोड़ दिया, पड़ोस का मामला खत्म किया। ठीक है, अब फिर से 2000 अभी पिछले साल मेरे पापा खत्म हुए, उसने मौका देखा, हम लोग कोई नहीं थे, हमारे भाई बहनों में आपस में झगड़े चल रहे थे, कोई नहीं था घर पे, तो वो अकेला मिला। फिर से उसने 4 लड़के बुलाए कि हमने मकान बेच दिया, यहाँ से जाते जाते इसको जान से मार के जाएंगे। उन्होंने वही चीज की, जान से मारने में कसर नहीं छोड़ी। मेरा भाई को हाफ मर्डर में, तो उसके सर पे इतनी चोट लगी है कि वो मतलब बेहोश है, उसका ऑपरेशन हो रहा है। इतना सारा टिश्यू निकला उसके दिमाग के अंदर से, सर के अंदर से। सोचो उसका वो जिंदा रहेगा या मरेगा हमें नहीं पता, लेकिन ये पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं।
हम उसे एफआईआर मांग रहे नहीं दे रहे, रिपोर्ट मांग रहे नहीं दे रहे हैं, ठीक है, हम कंप्लेन मांग रहे नहीं दे रहे हैं, हम कह रहे सामना करवाओ नहीं करवा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे सामने रिमांड करो नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारे सामने पूछताछ करो नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 10 बार फोन करती हूँ, फोन नहीं उठाते। ये एसआई अनिल कुमार फोन तक नहीं उठाते। 2 लड़के पकड़े गए, 4 लड़कों में से 4-5 में से 2 पकड़े गए, उसके घर के हैं, वो भी सारे घर के ही हैं उसके, लेकिन पकड़ा नहीं गया कोई भी। इसका स्टेटमेंट लेने के लिए बुलाया है, बस ये जब खुद को जरूरत होती है फोन कर देते हैं, हम फोन करते उठाते नहीं है। अब मेरा भाई हॉस्पिटल में है, अभी तक पुलिस वालों का फर्ज नहीं है देख के आने का। डॉक्टर ने कहा भाई सीरियस कंडीशन है, हम कुछ नहीं कह सकते, ऑपरेशन करें, 2.5 घंटे ऑपरेशन चलेगा, यही कहा है अभी तक। तो 5-6 लाख लग चुके हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में सेक्टर 22 बेगमपुर में किसी ने बयान नहीं लिया। जब वो संजय हॉस्पिटल में था, बेहोशी की हालत में था, जबकि तब लिया था बस बयान, उसके बाद कोई नहीं गया देखने के लिए, कोई कॉपी नहीं दी उसकी, फोटोकॉपी कुछ भी, बयान की भी कॉपी नहीं दी। परसों की रात को मेरे चाचा घर पर अकेले थे और मैं भी अकेला था, तो कुछ लड़के आए, उनकी कोई पुरानी लड़ाई थी, और कुछ लड़के आए वो हथियार लेके लठ वट लेकर उन्होंने मेरे चाचा को मारा बुरी तरीके से, और मैं घर पर अकेला था तो मैं थोड़ा डर गया था उस वजह से, और वो मेरे को उनको मारने की धमकी भी दे रहे थे मेरे चाचा को कि हम मार देंगे जान से, ऐसे ऐसे करके, और लठ वट बहुत मारा और सरवर पे मारे, पीठ वीठ पे मारा। 5 से 6 लोग थे, नाम याद नहीं है। चाचा हॉस्पिटल में है, नाम याद नहीं आपको? हाँ, 1-2 के नाम याद है, हर्ष और सन्नी, 2 नाम याद है, हर्ष और सन्नी। बहुत ज्यादा लगी है हॉस्पिटल में ऑपरेशन बहुत बुरी है इसका, सर का ऑपरेशन है ना सर। हाँ, अभी बहुत ज्यादा कंडीशन। दिल्ली के शादरा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। टोको टोको अभियान के तहत एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। जी आपको बता दें, आरोपी के पास से नशीली गोलियां और इंजेक्शन बरामद हुई। वहीं पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने के बाद कार्रवाई तुरंत शुरू करनी पड़ी। पूछताछ में ड्रग नेटवर्क के अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। टुकड़ा चला गया। अच्छा, क्या इससे पहले भी अयान के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी लोगों ने? पहले करी है, जहाँ 31 जाता तो न मामला, 32, 33, 28 जाता, 29 जाता उधर हमला। जो है इससे पहले कोई पुलिस में शिकायत दी थी आपने कि अयान को खतरा है इस चीज को लेकर? इससे पहले एक बार हमने दी थी शिकायत, बहुत टाइम हो गया, उसके बाद फिर जो है नहीं दी। अभी बीच में ऐसी पथराव हुआ था तो 12 लड़का भगता हुआ नजर आ रहा था। जो क्राइम जिन्होंने कर रखा था उन्हें तो पकड़ नहीं रखा था, हमारा कोई पकड़ रखा था जो है। फिर भी मैं उसे लेके आई। आपने बताया शिकायत दी थी, जिनके खिलाफ शिकायत दी थी, क्या उन्हीं लोगों ने हमला किया या सर मुझे नहीं पता, वो कहाँ कोई वकील है उसने करवाए है, करा है, हिंदू मुसलमान की वो कर रहा था कि कटवा तुम गोली मार रहे, हम चक्कू मारेंगे। उसमें 8-10 लड़के थे, मैं तो रोटी बना रही थी, मेरे बच्चे ने बयान दिए और अच्छा खासा। अच्छा, अयान जब उस एरिया में गया तो आपको क्या बता के गया था? मेरे से नहीं बोला ना कुछ भी, बैठा था 8:30 बजे यहीं पे ही। हाँ, काम पे जाने की बोली थी मैं उससे, नु चला जा। सुबह 10 बजे उसका मामा गया तो नु जाऊंगा, नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा। अच्छा, रात को 9 बजे की घटना बताई जा रही है। उस समय अयान घर से क्या करने गया था उस पार्क में? अयान यहाँ पे आया था घर पे आके, मैंने वो चाबी दे मुझे, चाबी नहीं है, अम्मी चाबी नहीं है, चाबी वहीं है। मैंने चाबी फ्रिज पे नहीं है,
चाबी तो वही है। चाबी भी हम उसे देते नहीं तो अच्छा, अयान काम क्या करता था? अयान अपनी अम्मी के साथ जाता था। वो भी अच्छा, अभी मेरे साथ ही पढ़ाई कर रहा था? मदरसे की पढ़ाई करता था, वो छोड़ दी थी, पर मेरे साथ ही थोड़ा काम मेरी मदद ही करता था वो। जैसे इकलौता बेटा था? मेरा इकलौता था, और कोई मेरा इकलौता था। अच्छा, जब घायल था वो, उस समय उसने कुछ लोगों के नाम मारने के बाद भी उसे उठाने नहीं दे रहे थे वहाँ के लोग। जैसा कि आप अस्पताल में गए उस समय वो बोलने की हालत में था, हाँ, उसने कुछ नाम आपको बताया? बयान में मेरे को नहीं पता, मेरे भाई को पता है, मुझे तो अंदर जाने नहीं दिया था। पुलिस का कोई जांच अधिकारी आया था उसके लेने, वो बोलने की स्थिति में था उस समय? एसीपी साहब थे, एसएचओ साहब थे, और वहाँ के जो उसके थाने के, हाँ, तो उसने क्या नाम, किन लोगों के नाम बताए थे वहाँ पे? वकील और लड्डू राइडर और पता नहीं पग्गल कोई पग्गल और चुन्नू वकील हमारे तो जमानत कर देंगे। पेशे से ही वकील है या नाम है उनका वकील? पता नहीं, मुझे नहीं पता वो वकील है या क्या है, मुझे नहीं पता। मैं तो कभी उन लोगों को जानती नहीं। आ जाएंगे, हमारे ऊपर तो बड़ा हाथ है, हम तो बुल्ला, हम तो बच जाएंगे। इससे पहले अयान के ऊपर हमला हुआ था कभी? किसी ने धमकी दी थी? उसको कितनी बार धमकी दी है, लड़ाई करी है, जब भी कोई जाता नहीं था वो जैसा कि आपने बताया, जब भी उधर जाता था धमकी देते। वो डर के मारे जाता नहीं था उधर, कभी नहीं गया। कल किसी ने बुलाया था उसे या वो खेलते हुए लेके गए थे उसे, जबरदस्ती आए थे 6-7 लोग, उसे लेके घेर के ले गए और ले जाके फिर उसमें चक्कू मारे। और ये चुन्नू वकील के थे, इसके पग्गल था, राइडर था, जो भी थे वहाँ के 28 के, उनमें 6-7 लोंडे थे और सब बालिग थे, 24-25 साल, कोई नाबालिग नहीं था उसमें। जैसे कि अयान का एक मित्र उस समय साथ था, उसने बताया कि 4 से 6 लोग हाँ घेर के ले गए, हाथ में चाकू, सबके हाथ में चक्कू थे। अच्छा, आपको कब सूचना मिलती है इस बात की जब ये हमला हो जाता है? वहाँ पे जा रहे थे, रास्ते में लोगों ने देखा, जाना किसने, जब हम पे कॉल आई है कि आपका बच्चा वहाँ पड़ा हुआ है, तब हम भागे हैं। जी, हम अस्पताल में भागे, लाल बहादुर में। अच्छा, जब आप अस्पताल पहुँचे तो अयान बोलने की नहीं था, जैसे कि बताया जा रहा है कि उस समय उसने नाम बताए हैं जब वो भी, जब उसमें वो चढ़ा था ऑक्सीजन, जब वो नाम बोलने की हालत में था। हाँ, यानी उसके बाद उसने नाम बताए? हाँ, बयान लिखा है, रिकॉर्ड भी हुआ बकायदा, पुलिस के उसमें रिकॉर्ड हुआ है। आसपास कैमरे लगे हुए थे जहाँ पे हत्या, जहाँ पे कुछ ये वारदात हुई है। दिल्ली में जनगणना को लेकर जागरूकता अभियान शुरू किया गया। जी हाँ, आपको बता दें, पटेल नगर में अधिकारियों ने लोगों को प्रतिक्रिया की जानकारी दी और ऑनलाइन पंजीकरण और ओटीपी प्रक्रिया समझाई गई। ये अभियान 15 दिनों तक चलाया जाएगा। लोगों को जनगणना में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही प्रशासन इस सफल बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जो जनगणना को लेकर के आप लोग कैंपेनिंग चला रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि सब अपनी सारी जानकारी इस सेंसस पोर्टल पे देंगे और ये बहुत ही सरल है। सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल जाएंगे आप, गूगल में टाइप कीजिए सेल्फ एन्यूमरेशन सेंसस 2026, आपको अपने आप पोर्टल खुलेगा। उस पोर्टल में वो जो डिटेल्स आपसे पूछ रहे हैं आपके बारे में वो देंगे। इससे ये होता है कि जो सरकार की सारी सेवाएं हम किस किस को दे पाएंगे, उसके लिए हमारे लिए आसान हो जाता है स्कीम्स और पॉलिसीज बनाने के लिए। तो ये एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक्ट में प्रावधान है कि सबको देना जरूरी है। कितने दिन तक चलेगा मैम ये सेल्फ एन्यूमरेशन 15 दिन का प्रोग्राम है। जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, जिनको मोबाइल या लैपटॉप जानकारी के सभी के पास माध्यम है, सब मोबाइल है और हम कैंपेनिंग खूब कर रहे हैं, तो जागरूक तो होना पड़ेगा जनता को। आप लोग ही बताएंगे, अभी हम लोग बता रहे हैं, सब लोग बताएंगे। इसके लिए क्या जिनको नहीं आता उनके लिए इलाकों में भी उनके लिए हम मदद करेंगे। वो हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं, किसी भी डीएम एसडीएम ऑफिस जा सकते हैं और एन्यूमरेटर्स तो जगह जगह घूम ही रहे हैं, उनके साथ में कर सकते हैं। मुझे लगता है एक अच्छा मतलब तरीका है और मुझे बड़ा इजी लगा, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। सारी जानकारियाँ इसके ज़रिए जो है पूरी उपलब्ध हो पाएंगी
और जो अभी 15 दिन का 15 डेज का भी अभी तैयारी चल रही है, उसके लिए भी मुझे लगता है एक अच्छा कदम है और एक अच्छा पॉजिटिव, इससे एक पूरी जानकारी मिल पाएंगी। एक जो आगे जो हम लोग चर्चा करते हैं राजनीतिक गलियारों में, उसका भी जवाब इस पर हो पाएगा। आपकी विधानसभा है, अगर जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं, मोबाइल लैपटॉप चलाना नहीं आता, तो क्या ऐसा कुछ आप भी करेंगे अपनी विधानसभा में? कैंप वगैरह लगाएंगे लोग? हाँ, मुझे लगता है इसके लिए कैंप होना कंपलसरी है। जैसा आपने बताया कि भाई काफ़ी लोगों के पास मोबाइल्स, ये एंड्रॉयड मोबाइल्स नहीं होते हैं, छोटे मोबाइल्स होते हैं, तो उन लोगों को कैसे हम करेंगे? तो उनके लिए यही है कि कैंप लगाया जाए और कैंप के ज़रिए ये काम इजीली करा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि कैंप के भी लिए प्रावधान जल्दी होना चाहिए। इस जनगणना से कितना फायदा होगा लोगों को? देखिए, फ़ायदा तो होगा, क्लियर, कम से कम क्लैरिफिकेशन क्लियर होगी कि क्या करंट स्थिति है, क्योंकि काफ़ी साल पहले ये सब हुआ और अभी करंट जो है इसकी ज़रूरत भी है अभी रही है, उसके पास क्या क्या सुविधाएं हैं, ताकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके। ये अभी सेल्फ इनोमिनेशन फेज चल रहा है, 1 से 15 तारीख तक सेल्फ इनोमिनेशन चलेगा। उसके बाद जो है हमारी टीम जो है घर घर जाके इनोमिनेशन करेगी। सर, क्या प्रोसेस है इसका? कैसे जो लोग हैं इसको यूज़ करें, कैसे जो इस्तेमाल करें, कैसे करेंगे? गवर्नमेंट की वेबसाइट है सेंसस की, उस पर जाके लॉगिन कर सकते हैं। मोबाइल से उनको रजिस्टर करना है। एक जो फैमिली हाउस होल्ड है वो उसको रजिस्टर करेगी, उस पर OTP आता है। OTP के बाद उसको वेरीफाई हो जाता है और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि MCQ के फॉर्म में है, उसके ऑप्शंस पे दिए गए हैं। 15 से 20 के करीब क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, हर एक लैंग्वेज में उनको मिल जाएंगे। उस क्वेश्चन का जवाब देंगे, उसका फाइनल सबमिशन करना होगा। सर, कब से कब तक ये चलाया जाएगा? 1 तारीख से 15 मई तक। और सर, दिल्ली के किन किन इलाकों में होगा? ये पूरे दिल्ली में होगा। पूरी दिल्ली के लिए है ये। अच्छा सर, अगर किसी बीमारी है, एक बार नाम बताइए। मेरा नाम श्वेता कुमारी है एंड आई एम फ्रॉम SDD मोती नगर। आई एम TGT इंग्लिश। और ये जो हम कैंपेन चला रहे हैं बेसिकली 1 से 15 मई तक, ये सेल्फ इन्यूमरेशन है। इसमें हम लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं और अवेयर कर रहे हैं कि सेंसस के लिए आप लोग खुद भी अपने आप ही मतलब कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। आफ्टर 15 मई जब हमारे इन्यूमरेटर्स जब जाएंगे और जिनका खुद सेल्फ इन्यूमरेशन हो चुका है, उन्हें सिर्फ एक कोड देना होगा और उस कोड से उनके पास जो हमारे इन्यूमरेटर्स हैं उनके पास आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अब ये होगा कि जैसे किसी के पास अगर स्मार्टफोन नहीं है तो उसके लिए हमारे पास जो एन्यूमरेटर्स जाएंगे आपके पास घर घर सेंसस के लिए, तो वो इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो बेसिकली यही है कि एक भी पर्सन, चाहे वो कोई भी हो, फोन हो या नहीं हो, कोई भी पर्सन इस सेंसस में छूटना नहीं चाहिए। तो हम यही लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आपके लिए क्यों ज़रूरी है जनगणना। इस जनगणना से फायदा क्या होगा? जनगणना से फायदा ये है कि देखिए, सरकार जो भी पॉलिसीज लेकर आती है, हर 10 साल में जनगणना कराई जाती है। जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट को जब तक ये नहीं पता होगा कि किसके घर में क्या चीज़ है, क्या नहीं है, किन चीज़ों की आवश्यकता है। जैसे अभी कुछ साल पहले मोदी गवर्नमेंट उज्ज्वला योजना लेकर आई थी। क्यों? क्योंकि 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें गवर्नमेंट को पता चला कि बहुत सारे घर अभी भी ऐसे हैं जो जिनमें गैस सिलेंडर नहीं है, चूल्हे पे खाना पकता है। तो तब गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लेकर आई कि सभी घरों में गैस सिलेंडर हो ताकि प्रॉपर अच्छे से काम हो सके। तो ये इसीलिए जनगणना में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ ये नहीं है कि आपने ये देखना कि काउंटिंग कितनी है, कितने लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, उनके पास कैसी सुविधाएं हैं, घर किस तरीके के पीने का पानी है कि नहीं है, ये सारी चीजें इसमें हम। दिल्ली के मंगोलीपुर इलाके में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जी आपको बता दें, रेत से लदी ट्रक ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं हादसे में एक महिला और 2 बच्चे घायल हो गए, जहां घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसमें से एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस ने 45 लाख की डकैती के मामले पर खुलासा किया है। जी आपको बता दें, दक्षिण जिले की पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये वारदात 13 अप्रैल को हरगोबिंद एन्क्लेव में हुई थी, जहां आरोपियों ने महिला को बंधक बनाकर लूटपाट की थी। पुलिस ने 12 घंटे में अराज्य ऑपरेशन चलाकर आरोपियों को पकड़ा है। एक आरोपी अभी फरार है, जिसका तलाश जारी है।
जी सर। ठीक है, उन्हें वो भैया उनको सेट करना ठीक है। साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस के थाना मैदानगढ़ी ने हाल ही में कुछ दिनों में बहुत अच्छे कार्य किए हैं। उनके दो के बारे में मैं आपको उल्लेख करना चाहूँगा। सबसे पहले तारीख 13 अप्रैल को हमारे यहाँ पे एक कॉल आई थी जिसमें बताया गया था कि एक घर के अंदर 3 लोग घुसे हैं। वहाँ जो महिला थी उनको उन्होंने बंधक बनाया और उसके बाद उस घर को लूटा। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो लेडी थी ये हरगोविंद एन्क्लेव मैदानगढ़ी के अंदर आता है, वहाँ पे अपने घर पे थी। इनके जो हस्बैंड हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने भेजा है करके ये तीनों आदमियों ने घर के अंदर एक्सेस पाया और उसके बाद जो है उनको एक घर के कमरे में बंद करके इस घर के अंदर से लूट की वारदात अंजाम दिया था। इस पे तत्कालीन SHO और उनकी टीम ने जो है काफ़ी मेहनत की और इनको लड़कों को जो है इमीडिएटली आइडेंटिफाई किया गया। करीब 40 लाख रुपए के वर्थ जो है गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी को लेकर के ये लोग उस वक्त गए थे। इनके पीछे एक टीम जिसमें SI राम अवतार, SI नरेंद्र, ASI मंजीत, हेड कांस्टेबल मनीष, हेड कांस्टेबल राजेंद्र, हेड कांस्टेबल राजवीर, कांस्टेबल वसीम और ये सारी टीम जो है हमारी ACP महरौली राजवीर साहब के अंडर जो है रघुवीर साहब के अंडर जो है बनाई गई और जो है इस टीम ने कार्रवाई की। ये टीम इनको फॉलो करते करते राजस्थान के बिहेड़ इलाके में भी घुसी और वहाँ पर जंगलों और नदी को पार करते हुए इन्होंने इन लोगों का पीछा किया और आखिरकार सक्सेस पाते हुए 4 लोगों को अरेस्ट किया जिसमें एक रिसीवर भी है। ये जो 3 लोग हैं ये इनमें से एक रंजीत सिंह सन ऑफ अशोक है, एक लक्ष्मी नारायण सिंह है सन ऑफ शिवहरी, एक पृथ्वी सिंह है सन ऑफ प्रहलाद जो कि इनका अपने आप में रिलेटिव है। साथ ही एक रामकेश सन ऑफ लच्छी राम करके एक रिसीवर को भी पकड़ा गया जिसके पास से ये ज्वेलरी जहां बेची गई थी वो भी रिकवर हुई है। करीब 90% ज्वेलरी इस पूरे वारदात की जो है अब तक रिकवर हो गई है। इसमें एक आदमी जो है अभी भी एब्सकॉन्डिंग है और उसके पीछे जो है हमारी टीम्स लगी हुई हैं। एक आदमी जिसका नाम रामकरण सिंह सन ऑफ तेज सिंह है, ये विलेज बयाना डिस्ट्रिक्ट भरतपुर राजस्थान का रहने वाला है। ये वहाँ का हैबिचुअल क्रिमिनल है। ये इस सारी कॉन्स्पिरेसी का सरगना था और इसने जो है इन सब के साथ मिलकर के ये पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया था। इसमें टीम ने बहुत अच्छी मेहनत की और काफ़ी जंगल के इलाके में जहाँ पे जंगली जानवर भी थे और लोकल्स को भी ये लग रहा था कि एक समय पे कि ये लोग जो हैं कहीं बाहर के चोर हो सकते हैं, उनके साथ मिलजुल करके भी और उनको संभालते हुए भी इन लोगों को पकड़ा और रिकवरी जो है वो इफेक्ट की। मास्टरमाइंड कौन था सर इसमें? ये लोग क्या पहले रायकी भी थी वहाँ जा रहे थे। इसमें मास्टरमाइंड जैसे मैंने आपको बताया एक रामकरण सिंह और एक जो हमारे एब्सकॉन्डिंग क्रिमिनल है सुरेंद्र जी, तो एक सुरेंद्र और एक रामकरण सिंह, ये दोनों जो थे इसके मास्टरमाइंड थे और इन दोनों ने ही जो है इसका पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया था। इसमें कोई रकी नहीं की गई थी क्योंकि ये जो इनका रिलेटिव है पृथ्वी सिंह, इसने जो है इनको ये बताया था कि ये मेरे रिलेटिव हैं और इनके घर पे काफ़ी सारा जो है सोना और जेवरात है। तो इन सब से बात करके पृथ्वी सिंह ही इनको लेकर के आया था और ये टोटल मिलकर के 6 लोगों ने जो है इसमें वारदात की थी। इनिशियली जो है हमें 3 की जानकारी थी, फिर हम लोग जैसे जैसे इसमें आगे काम करते गए तो इसमें जो है हम लोगों ने 6 लोगों को किया है। कोई व्हीकल्स भी यूज करते थे? इन्होंने जो है एक स्कूटी का इस्तेमाल किया था जिसको हम लोगों ने सीज किया। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। ऐसी खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज़।